समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने 2 सीटों के लिए 2 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आखिरकार वो कौन 2 सीट है, वो कौन 2 उम्मीदवार है जिनकी घोषणा अखिलेश यादव ने कर दी है? क्या वो उम्मीदवार जातीय समीकरणों पर फिट उतरते हैं? क्या उनकी जीतने की संभावना है? ये सब जानेंगे इस वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहला नाम आता है पवन पांडे का, जो कि अयोध्या से सपा के फायर ब्रांड नेता है। और पवन पांडे के उम्मीदवारी का, पवन पांडे के नाम का ऐलान खुद अखिलेश यादव ने भरी मंच पर अपने मुख से किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या से अब की बार हमारे उम्मीदवार होंगे पवन पांडे जी। अब सवाल ये आता है कि क्या पवन पांडे जातीय समीकरणों पर फिट बैठ पाते हैं? जो जातीय समीकरण अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी हर एक सीट पर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका जवाब है हाँ। अयोध्या में जिस तरह से चंदा चोरी का मुद्दा, चंदा चोरी का पर्दाफाश सबसे पहले पवन पांडे ने किया, उसके बाद पवन पांडे सपा के सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध ब्राह्मण चेहरों में से एक बन गए हैं। हालांकि पिछले बार पवन पांडे अपनी सीट हार गए थे चुनाव में, लेकिन बावजूद इसके उनके तलखते तेवर को देखते हुए और ब्राह्मण नेतृत्व शक्ति को देखते हुए अखिलेश यादव ने एक बार फिर से पवन पांडे पर अपना भरोसा जताया है। और अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र जयंती वाले दिन भरे मंच से ही अखिलेश यादव पवन पांडे की उम्मीदवारी का घोषणा कर देते हैं कि अयोध्या के सदर सीट से पवन पांडे ही सपा के उम्मीदवार होंगे। तो ये तो रही पहली सीट और पहले उम्मीदवार। अब दूसरी सीट सुन लीजिए। मऊ के घोसी विधानसभा से दूसरे उम्मीदवार सपा के बने हैं सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह। वही सुधाकर सिंह जो अपने बागी तेवर के लिए भी जाने जाते हैं, वही सुधाकर सिंह जिन्होंने दारा सिंह चौहान को मात देकर अपना समाजवादी पार्टी का परचम घोसी में लहराया था। कई बार के विधायक रहे सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह भी अब राजनीति में हाथ आजमाने जा रहे हैं और अपने पिता की विरासत को बखूबी संभालने जा रहे हैं। सपा ने घोसी से सुजीत सिंह पर अपना भरोसा जताया है। इसके साथ अब फिर सवाल आता है कि क्या सुजीत सिंह जातीय समीकरणों पर फिट बैठ पाते हैं? तो इसका भी जवाब है हाँ। चूंकि घोसी विधानसभा में बड़ी संख्या स्वर्णों की है और जो भाजपा अपने कैंडिडेट उतारती है वहां से, वो भी पिछली बार दारा सिंह चौहान यानी एक स्वर्ण को उतारा था। राजपूत समाज से आते थे दारा सिंह चौहान, तो राजपूत के जवाब में राजपूत को अखिलेश यादव ने इस बार टिकट दिया है। दारा सिंह चौहान भाजपा के अब उम्मीदवार होंगे नहीं होंगे, लेकिन एक स्वर्ण को टिकट देकर यहां भी अखिलेश यादव ने अपना जातीय समीकरण साध दिया। तो यही वो 2 महत्वपूर्ण सीटें हैं जो कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। और इन्हीं 2 सीटों पर 2 कैंडिडेटों पर, एक सुजीत सिंह और एक पवन पांडे, इन 2 उम्मीदवारों पर सपा ने अपना भरोसा जताया है। अब ये 2 उम्मीदवारों के जीतने की संभावना भी जातीय समीकरणों के हिसाब से बहुत ज्यादा है। अब ये जीत के आते हैं, अखिलेश यादव का भरोसा रख भी पाते हैं या नहीं, ये तो चुनावी नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इन 2 उम्मीदवारों के साथ साथ और भी कई सीटों के लिए उम्मीदवारों का नाम लगभग सपा ने फाइनल कर ही दिया है। बस धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते समय के साथ उन उम्मीदवारों के नाम का भी चिट्ठा अखिलेश खोल ही देंगे। किसको कहां से टिकट मिलेगा, किसकी कहां से टिकट कटेगी, ये तो भैया आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन सपा से जुड़े हुए तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहे। TDI न्यूज को फॉलो करना ना भूलें। मैं थी आपके साथ सलोनी चौहान। धन्यवाद।